ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो मेरे देवों के देव महादेव की कृपा से आप सभी लोगों की कामना पूर्ण हो जाए और जो भी धन दान की कमी आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, वो खत्म हो जाए, ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं। तो आज दिनांक 25 दिसंबर सोमवार को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। और अगर हम बात करें नक्षत्र की, तो रोहिणी नक्षत्र और शुभ योग का संयोग रहेगा। और आज है शिवरात्रि, जो कि समर्पित होती है भगवान भोलेनाथ को। तो आज आप जो भी उपाय करते हो ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। गुरु जी कहते हैं कि जब भी कोई ऐसी विशेष स्थिति पड़ जाए, उस रात्रि में आपको 7 बजे से लेकर 11 बजे तक आपको इस प्रकार से 2 दीपक लेने हैं, अपने घर में इस प्रकार से 2 दीपक जलाने हैं और विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने से आपके जीवन के सारे दुख समस्या खत्म हो जाएगी और कामना पूर्ण होगी। इसी के साथ पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके घर में धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है और जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान चिंता करते हो, तो ऐसे में आज रात्रि में आपको सोने से पहले इस प्रकार से एक दीपक जलाकर जरूर आना है। इसके साथ पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके घर में दुख है, क्लेश है, समस्या है और वो खत्म होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में भी आज रात्रि में आपको ये दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इसी के साथ पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आज शिवरात्रि पर आपको विशेष तरीके से दीपक जला देना है। इससे आपकी सारी कामना, इच्छा पूर्ण होने लगेगी। इसके साथ पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, चाहे वो अपनी दुकान हो, व्यापार हो, तो उसमें सफलता के लिए भी आज रात्रि में आपको दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक। तो आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है। दीपक कौन सा लेना है, देखिए ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो इस प्रकार से एक मिट्टी का दीपक ले सकते हो या आप आटे के दीपक भी बना सकते हो। और इस दीपक में आपको लेनी है गोल बत्ती, ठीक है। तो गोल बत्ती का आपको इस प्रकार से एक दीपक ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। तो आपको इस प्रकार से 2 काली मिर्च लेनी है। देखिए अगर आप काली मिर्च का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, बाधा है, वो खत्म होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको 2 काली मिर्च ले लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है घी। तो आपको इस प्रकार से घी ले लेना है। कितना लेना है, मात्र 1 चम्मच। तो 1 चम्मच घी लीजिएगा और फिर इन सामग्री को लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर। तो आपके घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां पर आपको चले जाना है। और शिव मंदिर में जाने के बाद जो भी पूजन पाठ आपको करनी है, जो भी सामग्री आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है, वो कर लीजिएगा और ये उपाय करना है। देखिए अगर आप घी का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन में सुख शांति आती है। उसी प्रकार से काली मिर्च का उपाय करते हो तो सारी समस्या खत्म होने लगती है। तो इस वाला उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो एक गोलबत्ती का दीपक है ना, उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के पास रख देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपके पास जो 1 चम्मच घी है, वो 1 चम्मच घी उठाइएगा, इस दीपक में डाल देना और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है और जला देना है। जलाते समय आपको अपना नाम और गोत्र का उच्चारण कर लेना। इसके बाद आपके पास जो 2 काली मिर्च है, ठीक है, उन काली मिर्च को उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हमारे जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, बाधा है, उन्हें खत्म करें। साथ ही साथ अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, दिल की बात है जो आप चाहते हो कि भगवान शंकर पूर्ण कर दे, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेना है। और उसके बाद उस काली मिर्ची को इस दीपक के ऊपर 7 बार 11 बार आपको घुमाना है और घुमाते समय आपको मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करना है। साथ ही साथ आपको ओम नमो पार्वती, ओम नमो पार्वती, इस प्रकार से इस मंत्र का भी जाप कर लेना है। तो इस प्रकार से मंत्र बोलकर वो जो काली मिर्ची है वो जलते हुए दीपक में डाल देना है। बस इतना सा उपाय करना है। गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेषकर शिवरात्रि वाले दिन दीपक जलाकर उसमें काली मिर्च डाल देता है ना, तो उस व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्या है, बाधा है, उन्हें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी खुद खत्म करते हैं। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पहला वाला उपाय कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय भी आपको अपने जीवन में चल रही सारी समस्या को खत्म करने के लिए करना है। साथ ही साथ आपकी कोई ऐसी कामना है, इच्छा है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही ना, तो उसके लिए भी कर लेना है। और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये विशेष उपाय है। तो ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले आप अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से दीपक लेने हैं। कितने दीपक लेने हैं, तो आपको इस वाले उपाय में 3 दीपक लेने हैं, ठीक है। अब ये दीपक आप चाहो तो मिट्टी के ले सकते हो या अगर आप चाहो तो आटे का भी बना सकते हो। पर जब भी आटे के दीपक बनाओ ना तो उसमें नमक डालना है और न ही हल्दी। तो प्योर आटे के दीपक आपको इस प्रकार से बना लेना है। और यहाँ पर 2 दीपक में आपको लेना है गोल बत्ती और 1 दीपक में लेना है लंबी बत्ती। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो इस प्रकार से आपको चावल के 2 दाने ले लेने हैं और ये चावल के दाने लो ना, ये कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है घी। तो इस प्रकार से आपको मात्र 3 चम्मच घी ले लेना है, ठीक है।
और फिर ये विशेषकर हमें उपाय करना है। तो इस उपाय को करना क्या है, देखिए एक दीपक को लेकर आपको अपने घर में ही उपाय करना है। घर में कहाँ, तो घर में आपका जो मेन दरवाजा होता है ना, उसके बाद जो लकड़ी का दरवाजा होता है वहां पर आपको उपाय करना है। पर यहाँ पर उपाय करने से पहले इस जगह को आपको शुद्ध कर लेना है, पानी वानी छिड़क कर, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो एक लंबी बत्ती का दीपक है ना, उसको उठाना है और दरवाजे के इस साइड आपको रख देना है। देखिए विशेषकर ये उपाय हम कर रहे हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, और माता रानी आपके घर में इसी द्वार से प्रवेश करेगी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर जल वल छिड़क कर ये दिया लगाया है। इस प्रकार से दीपक रखने के बाद आपको 1 चम्मच घी इस दीपक में डाल देना है। इसके बाद इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, और जलाते समय आपको अपना नाम और गोत्र का उच्चारण कर लेना है। इसके बाद आपके पास जो चावल के दाने हैं ना, उनसे हमें उपाय करना है। देखिए अगर आप चावल के दाने का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, वो खत्म होती है। तो आपको करना क्या है, इन चावल के दाने को उठाना है, अपने हाथ में रखना है, और विशेषकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि हे माता, हमारे जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज की समस्या आ रही है, या जो भी धन दौलत से जुड़ी समस्या आ रही है, उन्हें खत्म करे। और उन चावल के दाने को इस दीपक के ऊपर 7 बार, 11 बार या 21 बार घुमाना है, और घुमाते समय आपको ओम महालक्ष्मी इस मंत्र का जाप कर लेना और फिर उन दोनों चावल के दानों को इस दीपक में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको पहले दीपक का उपाय अपने घर के दरवाजे पर कर लेना है। इसके बाद 2 दीपक और हैं, तो उसमें से एक दीपक आपको उठाना है और आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। देखिए अगर आप शिवरात्रि वाले दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर उपाय करते हो ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है, क्योंकि इस समय उन्हीं का वास बेलपत्र के पेड़ में होता है। तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है, ठीक है, उस दीपक को उठाना है और उसको आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना है, ठीक है, और उसको आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, और जलाते समय ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना। गुरु जी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से विशेषकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक जला देता है ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है, और उस व्यक्ति की जो भी कामना है, इच्छा है, समस्या है, उन्हें खत्म करते हैं। तो इस प्रकार से आपको दूसरा दीपक का उपाय कर लेना है। इसके बाद आपके पास जो गोल बत्ती का तीसरा दीपक है, ठीक है, इसका उपाय आपको करना है आंवले के पेड़ के नीचे। तो आपके घर के आसपास जहां पर भी आंवले का पेड़ है वहां पर चले जाना, और आपके पास जो दीपक है ना, उसको आंवले के पेड़ के नीचे रख देना। रख दिया, इसके बाद इसमें 1 चम्मच घी डालना और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। देखिए आंवले के पेड़ के नीचे शाम के समय जाकर उपाय करते हो ना, तो इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है, क्योंकि इस समय उनका वास आंवले के पेड़ के नीचे होता है। और उसके बाद यहाँ पर खड़े होकर आपको विशेषकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से कामना करना है कि ये माता हमारे जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज की समस्या आ रही है, उन्हें खत्म करें, और हे विष्णु भगवान, हमारे जीवन में जो भी दुख है, समस्या है, बाधा है, उन्हें खत्म करें। तो गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 3 दीपक लेकर, एक तो अपने घर के दरवाजे पर जला देता है, दूसरा दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे जला देता है, और तीसरा दीपक आंवले के पेड़ के नीचे जाकर जला देता है, तो इससे उस व्यक्ति की सारी कामना पूर्ण होती है, और जीवन में जो भी समस्या बाधा आ रही है वो भी खत्म होने लगती है। तो गुरु जी कहते हैं कि हर महीने शिवरात्रि आती है, तो अगर आप 5 से 7 शिवरात्रि ये उपाय कर लेते हो, मतलब कि 5 से 7 शिवरात्रि आप 3 दीपक लेते हो और 3 अलग अलग जगह पर अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए जला देते हो ना, तो आपकी जो भी कामना, इच्छा है, वो बहुत जल्द पूर्ण होने लगती है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो कम से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।